दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट एक बेहद ही सिंपल लाइफ जीने वाले बिलियनियर हैं। ये जब सिर्फ 15 साल के थे तभी इन्होंने अखबार बांटकर मिलने वाले पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और कॉलेज पूरा होने से पहले $90,000 कमा लिए थे। बचपन में ही नंबर्स में वॉरेन बफेट को काफ़ी इंटरेस्ट था और वो अक्सर खुद से ही गेम्स खेलते रहते थे। कार की नंबर प्लेट को देखकर वो देखते थे कि इनमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। दिन में जितनी कार्स के नंबर वो याद करते थे, रात में वो इन्हें नोट कर लेते थे और चेक करते थे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। और उनके इसी नंबर्स के पैटर्न को समझने वाले टैलेंट ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। एक दिन इन्होंने लोगों को एक वेंडिंग मशीन में सोडा खरीदते हुए देखा। उस दिन कार्स की नंबर प्लेट के बजाय वो सभी सोडा बॉटल्स की कैप्स को कलेक्ट करने लगे। उस दिन वो रात में घर पर आए और सारी बॉटल्स कैप्स को साथ में रखकर देखा कि कौन सी फ्लेवर की ड्रिंक सबसे ज़्यादा बेची गई है और कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इन्हीं नंबर्स और पैटर्न के साथ खेलते हुए वॉरेन बफेट ने अपने पिता के न्यूज़पेपर में से स्टॉक प्राइसेस को रिकॉर्ड करने लगे और अपनी सोडा कैप्स की टेक्निक को इन्होंने स्टॉक पर भी आजमाया और ये देखा कि कौन से स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि पैसे कम होने की वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो जल्दी से जल्दी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे। कुछ दिनों में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो अमेरिका की मार्केट में तेज उछाल आया और उनके घर में से गरीबी भी दूर हो गई। तो पैसे आने पर उनके फादर ने कुछ पैसों को फिजिकल चीज़ों में इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट का असर वॉरेन बफेट के दिमाग पर भी पड़ा और लगभग 13 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट ने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, पेपर बॉय का। और इन्हें ये रियलाइज हुआ कि पेपर के साथ साथ और कुछ भी सेल करके वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने मैगजीन सब्सक्रिप्शन भी उन कस्टमर्स को बेचने स्टार्ट कर दिया जिनके पेपर खरीदते हुए 1 महीना कंप्लीट होने वाला था। नतीजा ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन खत्म होने से पहले ये उन्हीं कस्टमर्स को मैगजीन भी देते थे, इसलिए उनके कस्टमर्स घटते नहीं थे। उस वक्त केवल 13 साल की उम्र में ही अपने बिजनेस की वजह से वॉरेन बफेट ने 1 महीने में $175 की अर्निंग करने लगे थे, यानी कि 13 साल का बच्चा ये कर रहा था। 15 साल का होते होते उन्होंने 40 एकड़ का एक फार्म हाउस खरीद लिया और इसमें काम करने के लिए उन्होंने एक लेबर को हायर किया। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद अपने फार्म हाउस के पैसों से उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली और बिजनेस की डिग्री उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से ली थी। वॉरेन बफेट को पैसों को मैनेज करना इतने अच्छे से आता था। न्यूयॉर्क के बिजनेस स्कूल से वापस लौटने के बाद वॉरेन ने पब्लिक स्पीकिंग की स्टडी की और साथ में वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में इन्वेस्टिंग पढ़ाते थे। 1954 में उनके ओल्ड टीचर और बहुत बड़े इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें अपने पास इन्वेस्टमेंट सेल्समैन और सिक्योरिटी एनालिसिस की जॉब ऑफर कर दी। 1956 में वॉरेन ने अपनी वाइफ और छोटी बेटी के लिए एक घर खरीदा जिसकी कीमत $1,74,000 थी, यानी 12.5 लाख रुपए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो इन्वेस्टमेंट से ही अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड स्टार्ट किया। अपने बचपन के लेसन के ऊपर वर्क करके वॉरेन ने फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया जिसमें अर्निंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनकी सबसे फेमस डील 1964 में हुई थी जब उन्होंने बर्कशायर हाथवे को ही एक्वायर कर लिया था। बर्कशायर हाथवे कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल टेक्सटाइल कंपनी बनने वाली थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से टेक्सटाइल सेल्स में पूरी दुनिया में कमी आ गई और कंपनी की वैल्यू गिरने लगी। वॉरेन बफेट ने नोटिस किया कि मिल्स को बंद करने के बाद उसके स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए 1962 में इस कंपनी में वॉरेन बफेट ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। इस कंपनी के सीईओ सेवरी स्टैंडर्ड ने वॉरेन के शेयर को $11.5 में वापस खरीदने की कोशिश की और वॉरेन मान गए, लेकिन पेपर वर्क दौरान वॉरेन ने देखा कि प्राइस $11.5 नहीं है बल्कि उससे थोड़ा कम है। इसलिए इस धोखेबाजी में गुस्सा वॉरेन ने स्टॉक बेचने की बजाय उस कंपनी के स्टॉक खरीद लिए और 1964 में कंपनी के सीईओ स्टैंडर्ड को ही हटा दिया। इस तरह से बर्कशायर हाथवे कंपनी वॉरेन के अंडर में आ गई। हालांकि उन्हें पता था कि वो एक लॉस में चल रही कंपनी को खरीद चुके हैं, इसलिए उसका मेन बिजनेस यानी टेक्सटाइल को उन्होंने चलते रहने दिया। साथ ही में उन्होंने कंपनी के पैसे को इंश्योरेंस एंड मीडिया में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर अचानक वॉरेन ने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर को बंद कर दिया जो कि कंपनी का कोर बिजनेस था और न्यू बर्कशायर हाथवे का फोकस केवल इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस और एनर्जी में रखा। कुछ ही सालों में वॉरेन बफेट ने फेल हो रहे कंपनी को सक्सेसफुल बना दिया और 35 साल की उम्र में मिलियनियर बनने का उनका गोल 30 साल की उम्र में पूरा हो गया। उनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे पर ही वो फोकस करना चाहते थे, इसलिए अपनी एक और सक्सेसफुल कंपनी बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड को भी वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे में ही मिला लिया। 1979 में बर्कशायर हाथवे $774 पर शेयर पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन साल के अंत तक इसकी पर शेयर वैल्यू $1310 पर हो गई।
इतनी ज़्यादा ग्रोथ की वजह से वारेन की नेटवर्थ $620 मिलियन हो गई। और जब इतनी ज़्यादा नेटवर्थ हो गई तो फिर वारेन ने अपना नया गोल बना लिया बिलियनियर बनने का। वॉरेन बफेट ने 1990 में अपने बिलियनियर बनने के गोल को भी अचीव कर लिया।